आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कल मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, रिटेलर्स और एचएनआईज यानी प्रोज ने क्या ट्रेडिंग की थी, क्या उनका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा निकल के आया, जो पोजीशंस उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है, और कल यानी वेडनेसडे को बाजार किस तरफ जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब देख सकते हो कि रिटेल क्लाइंट्स जो हैं वो मोस्टली मिक्स टू बियरिश गए हैं। डीआईज मोस्टली बियरिश गए हैं। एफआईज मिक्स टू बुलिश गए हैं और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश गए हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं, वहां पे क्या निकल करके आ रहा है। अब ओवरऑल क्या सिनेरियो दिख रहा है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। सो रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के 4000 कॉन्ट्रैक्ट से सडनली बढ़ करके हो गए 23,000, क्योंकि 18,500 का इन्होंने किया बाय। डीआईएस को देखें तो उनकी सेलिंग आई है ऑलमोस्ट 1800 की, तो 46,000 शॉर्ट हो गए हैं ये। एफआईज को देखें तो 8500 का इनका सेल आया है, 26,000 लॉन्ग अभी भी है। प्रोज को देखें तो 8,000 का इनका भी सेल आया, तो ये नेट नेट बेसिस पे 3,000 शॉर्ट आ गए हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में देखते हैं, अगेन रिटेलर्स सेल करके गए हैं कॉल, और नेट नेट बेसिस पे अब इनकी कॉल सेल है ऑलमोस्ट 25,000 क्वांटिटी। डीआईएस होल्ड कर रहे हैं 800 क्वांटिटी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं अब 1,13,000, क्योंकि कल इन्होंने बाय किया 19,000 मोर क्वांटिटी, तो अब इनकी हो गई है ऑलमोस्ट 1,14,000 के आसपास क्वांटिटी हो चुकी है। प्रोज को देखें तो थोड़ा सा बाय उन्होंने भी किया 5,300 कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन अभी भी ये नेट सेल में बैठे ऑलमोस्ट 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल में। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, तो पुट सेल करके गए हैं और 2,16,000 नेट सेल हो गया, क्योंकि पहले था 2,11,000 और कल किया है 5,000, तो टोटल 2,16,000 इनकी नेकेड पुट सेलिंग है इस समय रिटेलर्स की। डीआईएस को देखें तो ये अपने लॉन्ग्स क्लोज करके गए, इनके पास ऑलमोस्ट 38,000 के करीब इंडेक्स पुट लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 23,000 पुट्स और बाय करके गए हैं, और इनके हो गए 1,92,000 पुट्स। प्रोज पुट सेल करके गए हैं 17,000 के करीब, तो उनकी हो गई है नेट पुट सेलिंग 14,000 के आसपास। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पे वंस अगेन ये नंबर मैं बार बार आप लोगों को, जो लोग रेगुलरली वॉच कर रहे हैं वो जानते हो कि ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और 55,000 का आज बाय है। 4,07,000 बहुत ज़बरदस्त नंबर पहुँच चुका है यहाँ पे। रिटेलर्स की सरप्राइजिंगली नई एक्सपायरी में हमेशा बड़ा नंबर यहाँ पे शुरू में ही देखने को मिल जाता है और ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, बट यहाँ पे हमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे घट रहा है। सो विच इज़ एक्चुअली पॉजिटिव फॉर मार्केट कि रिटेलर जितना लाइट रहेगा लॉन्ग पोजीशन में, मार्केट ऊपर उतना भागने की उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन पर जाने से पहले हम लोग पहले कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और ऑलमोस्ट 4,000 के करीब एफआईज का सेल आया अगेन, और उतना ही ऑलमोस्ट हमारे डीआईएस का बाय आया कैश मार्केट में। चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर की ओर, और इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हो कि ठीक ठाक लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी की ये फ्यूचर्स भी चेक कर लेते हैं हम। सो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पे बल्कि थोड़ा सा माइनस में बंद हुआ है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन होगा ये। और चलते हैं अब हम ऑप्शन चेन की तरफ, क्योंकि मेन खेल जो है अब हमें डिकोड करना होगा ऑप्शन चेन देख करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ठीक ठाक इन द मनी कॉल्स के अंदर बाय दिखाई दे रहा है, और मैं आपको एक बार शीट पे लेके चलूंगा ताकि आप लोग को एकदम क्लियर रहे पिक्चर की किसने क्या बाय किया है, क्या सेल किया है। तो आप ये डेटा जो है, ये डेटा हमारा क्रूशियल है, इसको डिकोड करना है हमें विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। तो आप देख सकते हो कि कॉल रिटेलर ने बेची है और दोनों स्मार्ट मनी ने यानी एफआईज और प्रोज ने खरीदी है, और एट द सेम टाइम पुट भी खरीदी है एफआईज ने और सेल करी है हमारे या तो रिटेलर्स ने या प्रोज ने। तो यानी जो कॉल है ये बड़ा क्लियर है कि स्मार्ट मनी ने क्योंकि बाय करी है, तो मोस्ट लाइकली ये हमारे एफआईज और प्रोज यहाँ पे हो सकते हैं इस बाइंग में। और जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो सर्टेनली अभी पहला रेजिस्टेंस 16,900 एंड देन 17,000 के लेवल का हमें दिखाई दे रहा है। अब पुट की बात करते हैं, तो कुछ एफआईज ने पुट भी बाइंग करी है, तो पॉसिबल है कि इन द मनी पुट्स जो हैं ये उन्होंने बाय करी हो। हालांकि डीप इन द मनी जा करके 17,500 पे भी एक ठीक ठाक पुट राइटिंग और बाइंग दिखाई दे रही है। और पुट क्योंकि हमारे रिटेलर्स बेच के गए हैं, तो हम यहाँ पे ये एक व्यू ले सकते हैं कि ये
जो सेलिंग हुई है इन पुट्स की ये रिटेलर्स ने की है मोस्टली। और सपोर्ट की बात करते हैं तो 16,700 पे एक ठीक ठाक पोजीशन बन रही है और उसके बाद एक बहुत अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है 16,500 के लेवल पे। अब हम देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन 10 मार्च की और उससे आगे की यानी 31 मार्च की ऑप्शन चेन भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक इन द मनी कॉल में बाइंग दिखाई दे रही है 16,500 पे और 16,700 पे भी हमें बाइंग दिखाई दे रही है। जबकि पुट साइड पे ऐसा हमारे को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम चलते हैं अब तक 31 मार्च की ऑप्शन चेन की तरफ। सो 31 मार्च की ऑप्शन चेन में भी काफ़ी डीप इन द मनी 14,000 की कॉल बाय की गई है एंड देन 16,500। तो इन द मनी कॉल्स के अंदर ये तो क्लियर है कि बाइंग हुई है और कॉल बाय करने वाले एज आई सेड दो ही लोग थे, प्रोज और एफ आई आईज। यहाँ पे हमें कुछ कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो क्योंकि कुछ एफ आईज ने पुट्स भी बाय करी हैं तो यानी दोनों तरह के व्यू रखने वाले स्मार्ट मनी इस समय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पलड़ा हल्का सा भारी जो है वो फेवरेबल मुझे दिखाई दे रहा है इन द मनी कॉल्स बाय करने वालों का, यानी जो बुलिश व्यू लेकर के बैठे हैं स्मार्ट मनी उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी एज कंपेयर टू बियर्स वो ज़्यादा है। देखिए 35,000 पे भी बैंक निफ्टी की कुछ कॉल दिखाई दे रही है और यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में कॉल बाय हुई है और ये पूरा का पूरा जोन जो है वो इन द मनी कॉल्स का है और काफ़ी ठीक ठाक कॉल बाइंग हुई है यहाँ पे। तो कहीं ऐसा भी पॉसिबल है कि कल बैंक निफ्टी को इतना सप्रेस रखा जिस तरीके से इन्होंने अपनी कहीं ना कहीं इन्होंने पुट्स निकाली हैं लगता है प्रॉफिट में, वो टारगेट शायद था इनका कि उनको हम अनवाइंड करें और फिर कॉल्स को बाय करें और इसी वजह से उन्होंने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा दबा के रखा था कि इनको माल जो है वो थोड़ा सस्ते में मिल जाए। तो ये अभी फ़िलहाल जो ऑप्शन चेन है वो यही मुझे व्यू दिखा रही है। और हालांकि एक चीज़ है जो थोड़ा सा रेड फ्लैग दिखा रही है क्योंकि इमीडिएट जो एक्सपायरी है उसमें पुट राइटर की यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिखनी चाहिए थी पुट राइटिंग जो कि देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक मिक्स टाइप का गेम चल रहा है। तो यहाँ पे हालांकि राउंड फिगर है और सर्टेनली यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड होनी चाहिए थी। तो अगर हमारे को अब देखनी है कि ठीक ठाक सपोर्ट कहाँ पे है बिलो 36,000 तो उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और वो सपोर्ट दिखाई दे रही है हमें जा करके 35,500 के लेवल पे, विच इज़ वेरी वेरी फार। और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। सेम प्रॉब्लम 36,500 एक राउंड फिगर लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटिंग दिखाई देनी चाहिए थी। अगर राइटर्स को इतना ज़्यादा कॉल राइटर्स को जो कि पर्टिकुलरली बियर्स हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे राइटिंग करनी चाहिए थी, उन्होंने भी यहाँ पे राइटिंग नहीं किया। सो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अब मुझे दिखाई दे रही है 37,000 के लेवल पे इन व्यू ऑफ दिस नो राइटिंग एट 36,500। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं और कुछ और हमें डेटा पॉइंट इसमें मिल पा रहे हैं क्या वो चेक करने की कोशिश करते हैं। सो 10 मार्च में तो इतना ज़्यादा कुछ खास हमें डेटा नहीं दिख रहा है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन चेन का डेटा पॉइंट है वो 31 मार्च है बैंक निफ्टी का, वो भी चेक कर लेते हैं हम और फिर हम वापस मूव करेंगे अपनी शीट पर और करेंगे कंक्लूड। यहाँ पे भी हमें कॉल साइड पे तो कुछ नहीं मिला है और पुट साइड में हमें 38,000 पे कुछ पुट्स दिखाई दे गई हैं। यानी ये बड़ा क्लियर है कि थोड़ा सा शायद व्यू बैंक निफ्टी को लेकर के अभी भी पोजिशनल व्यू शायद थोड़ा सा भी वीक है क्योंकि इमीडिएट एक्सपायरी के अंदर हमें कॉल दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे हमारे को कॉल राइटिंग उससे ज़्यादा पुट दिखाई दे रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं डेटा, अभी बहुत टाइम है पोजिशनल व्यू बनाने में, अभी फ़िलहाल कल के लिए हम व्यू बनाते हैं। तो ये हमारे डिस्क्लेमर और रूल्स हैं दोस्तों, इनको ज़रूर पढ़िएगा और फॉलो कीजिएगा। और अब लेस देन 5 डेज़ रह गए हैं, 6 मार्च संडे हमारी वेबिनार स्टार्ट है और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको 6 मई तक यानी अप्रैल एंड देन मई 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस मिलेगा और डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मी। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो amithamija1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। बाकी डिटेल वेबिनार की आप पूरी नीचे दे रखी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सेम डिटेल मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों कुछ बड़ा एक मिक्स टाइप की हालांकि पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि एफ आईज यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करके गए लेकिन ओवरऑल लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं।
यहाँ पे भी उन्होंने कॉल बाइंग करी, ठीक ठाक कॉल होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पुट भी बाय करके चले गए हैं और पुट की क्वांटिटी कॉल की क्वांटिटी से ज़्यादा है। अब ये देखने के बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ठीक ठाक क्वांटिटी में वो लगातार फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। तो कल के लिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा शायद एफआईज डाइसी थे कि क्या होगा। हालांकि थोड़ा सा जो जिसे कहूँगा मैं पलड़ा भारी जो है वो बुल्स का है, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ओवरऑल भी और जो कल एक्यूमुलेट हुए वो भी। अब बात करते हैं प्रोज की। यहाँ पे ये नंबर नेग्लिजिबल है, यहाँ पे भी नंबर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और तो प्रोज एक्चुअली थोड़ा सा खेल रहे हैं कुछ इस तरीके से कि भाई मार्केट खुलने के बाद ट्रेड लो और इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दो और निकल जाओ, पोजिशनल रिस्क मत लो। थोड़ा सा उस तरह की गेम चल रही है अभी प्रोज की। सो लेकिन एफ का जो नंबर है वो दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बुलिश साइड पे है। तो यानी कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर नहीं आई कल सुबह तक तो फिर ये वापस से मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलने की उम्मीद है और ऊपर की तरफ ट्रेवल करने की उम्मीद है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल रहेगी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, और अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है XYZ रीजन से और प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देता, मार्केट साइडवेज चला जाता है, तो स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, वो ये नंबर देख करके हमें क्लियर है। तो लॉन्ग साइड पे हम स्टॉक्स के अंदर वहाँ पे फोकस करेंगे। बाकी वर्ल्ड मार्केट को वॉच करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस समय जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो चल रहा है, आप सबसे अच्छा इंडिकेटर जो है इस समय वो वर्ल्ड मार्केट को वॉच करना है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ आएगी, हम इतनी जगह इतने सोर्सेज होते हैं न्यूज़ के वो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर तुरंत आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। तो एक ही चीज़ पे फोकस अगर हम कर लें कि खाली वर्ल्ड मार्केट किस तरह से चल रही है, वहाँ पे कोई मेजर अप मूव या डाउन मूव तो नहीं आ रहा है, वो नज़र बना के रखना बड़ा ज़रूरी है अगर हमें ट्रेडिंग करनी है जब तक ये न्यूज़ फ्लो वॉर का चल रहा है तब तक। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए दोस्तों यही मेरी एडवाइस है और मेरा व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोले। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, यही मुलाकात करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।